नमस्कार, मैं कृपाशंकर चौधरी। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। क्या ये सही है कि चोर चोर मौसियार भाई? भोजपुरी में कहावत है कि एक चोर दूसरा चोर जो होता है उससे एक मौसियार भाई का रिश्ता होता है, और जब मौसियार भाई का रिश्ता हो जाए तो क्या होगा? अरे तुम भी भले हम भी भले, जो हम करते हैं वो भी सही, तुम जो करते हो वो भी सही। मतलब कि कोई शासन का बागडोर नहीं है, शासन का कोई भी रुकावट नहीं है, कोई संविधान नहीं है। जो मैं करूं वही सत्य है, वही सही है। ऐसा ही कुछ होता है हमारे गोरखपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य प्रदेशों में इसी की बात की जा रही है। और ऐसा ही होता है। कारण क्या है? सत्ता शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो जिम्मेदार पदों पर प्रतिनिधि बनकर के जनता के हितों के लिए आए हुए हैं, वह क्या करते हैं? उस सरकार और प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। उनसे वह कार्य कराया जाता है जिसकी वो शपथ लेकर के नहीं आते हैं। संविधान की शपथ लेकर के आते हैं कि अपने देश की जनता के हितों की बात मैं करूंगा और हमेशा उनके हितों के लिए लड़ूंगा। लेकिन होता क्या है? उसका उलट। जब वो नौकरी करने के लिए पहुंचते हैं तो उनसे वह कार्य कराए जाते हैं जो संवैधानिक दायरे में नहीं आते। लेकिन वह कार्य करते करते होता क्या है कि वह उसके आजीज हो जाते हैं। मतलब कि उसकी आदत उन्हें पड़ जाती है, मतलब गलत करने की आदत पड़ जाना। और जिस व्यक्ति को या जिस शेर को खून की आदत पड़ जाए वह कभी भी घास नहीं खाता। यही कारण है कि उन अधिकारियों से जिनसे हम यह उम्मीद रखते हैं कि वो न्याय का रास्ता करेंगे और आम पब्लिक, आम जनता के लिए न्याय की बात करेंगे, वो न्याय नहीं अपनी जेबों की बात करते हैं। वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा जेब भरा। क्यों? तमाम ऐसे मामले आते हैं कि ऊपर जब देना पड़ता है, ऊपर जब देना पड़ता है तो नीचे से व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लास्ट में जाकर के होता क्या है? होता यह है कि आम जन जो है वह भी इसका भुक्तभोगी होता है। एक मामला आपको मैं सामने लाऊंगा कि गोरखपुर के एक महंत हैं चेतन गिरी, जिन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि हमारे मंदिर पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, कुछ बिल्डरों के द्वारा उनके मंदिर पर कब्जा कर लिया गया, वो भी भाजपा सरकार के शासन में। और इसकी उन्होंने जनता दरबार में शिकायत किया। जनता दरबार में शिकायत के बाद भी उनके इस प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई। कारण क्या रहा? कि शासन का सहमति रहा, इस कारण से उनके मंदिर पर कब्जा हो गया। जब दोबारा चेतन गिरी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचते हैं और रोते हुए अपनी फरियाद सुनाते हैं, तब मुख्यमंत्री को बहुत क्रोध आता है। वो क्या करते हैं? तुरंत डीएम एसडीएम को इस बात की चेतावनी देते हैं कि त्वरित ढंग से इस पर कार्रवाई की जाए, मंदिर को खाली कराया जाए और इस तरीके की शिकायत की पुनरावृत्ति न हो। एक और केस आपको मैं बताता हूं। एक महिला उस जनता दरबार में 2 बार जा चुकी होती है और दोनों बार मुख्यमंत्री के द्वारा यह कह करके भेज दिया जाता है कि हाँ, आपके कार्य पर कार्रवाई हो जाएगी, आपका प्रार्थना पत्र सुन लिया गया है। तीसरी बार वो महिला फिर पहुंचती है जनता दरबार में। उसे देख करके मुख्यमंत्री महोदय पहचान जाते हैं और संबंधित अधिकारियों को झटका देते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि इस तरीके की पुनरावृत्ति पुनः न हो। मतलब कि अब मुख्यमंत्री भी इस चीज को जान गए हैं कि उनके कहे हुए कार्यों का अधिकारियों पर कोई असर होने वाला नहीं है। मतलब कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। कारण क्या है? वही कारण कि जब हम अपने अधीनों को गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाएंगे, उनसे गलत काम कराएंगे, तो वह उनकी आदत बन जाएगी और वह फिर इस उम्मीद के योग्य नहीं रहेंगे कि वह सही रास्ता या सही काम कर सकें। तो सबसे पहले हमें चेतना पड़ेगा, हमें अपने आप खुद को देखना पड़ेगा कि क्या मैं सही हूं या सही नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि यह कार्य केवल वर्तमान बीजेपी शासनकाल में या अन्य प्रदेशों में उनके शासनकाल में नहीं, इसकी पुनरावृत्ति होती रही है, जिसका खामियाजा भी प्रदेश सरकार और देश ने भुगता है। यही कारण है
कि लाखों लाखों शिकायतें न्यायालय पर लंबित हैं और अब भी उस पर कोई क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरीके की धारणा खत्म हो, इस तरीके की प्रथा खत्म हो, उसके लिए अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें अपने अधीनों को उनके कार्यों करने के लिए, जिस काम के लिए वो नियुक्त हुए हैं वही काम करने दिया जाए, न कि उनसे ऐसे काम कराए जाएं जो वास्तव में संवैधानिक दायरे में ना आते हों और वो गलत कहे जाते हैं। यदि हम उनसे अच्छे कार्य कराते हैं तो अच्छा कार्य करने के लिए उम्मीद भी हम उनसे कर सकते हैं।